स्टूडेंट दिस मी अफीन अहमद मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर अफीन स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 का लेक्चर नंबर 2। इसके अंदर बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए दोनों के दोनों सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों एक जैसे हैं। इसमें हमने के की वैल्यू मालूम करनी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो भी क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी हमने एक वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पे बेटा करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कह रहा है कि अगर x प्लस 2 इसका फैक्टर है किसका, इस पोलिनोमियल का, तो आपने क्या करना है, इसका मतलब वो बताना चाह रहा है कि ये आपको पता है जब कोई भी नंबर दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर जो है वो क्या होता है, जीरो। उसका रिमाइंडर किसके बराबर होता है, जीरो। तो इसका मतलब है इसका रिमाइंडर हमने जीरो के बराबर रखना है। पहले हम रिमाइंडर मालूम तो कर लें। पहले हम लिखते हैं जी ये पोलिनोमियल है। फर्ज करें जी लेट पी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास आ रहा है जी 3x का स्क्वायर माइनस 4 के एक्स आगे आ जाता है माइनस 4 के का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे लिखें जी x प्लस 2 को पुट यहाँ पे करना है जी x प्लस 2 को 0 और x की वैल्यू आ गई जी माइनस 2। यहाँ पे हमने पुट करना है माइनस 2 के अंदर। जब हम पुट करते हैं तो बेटा हमारे पास क्या आता है 3 माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 4 के ऐसे लिखेंगे, x की जगह माइनस 2 और माइनस 4 के स्क्वायर ऐसे लिख दिया। इस तरीके से बेटा ये बन जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पे आ जाएगा जी 4 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 8 2 4 टू 8 के माइनस 4 के का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आता है 12 प्लस 4 8 के माइनस 4 के का स्क्वायर। ये आता है पी ऑफ माइनस 2। अब हमने ये लाइन लिखनी है कि एज अगर x प्लस 2 जो है इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। गिवन जो हमारे पास पोलिनोमियल है ये अगर x प्लस 2 उसका फैक्टर है तो सो रिमाइंडर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। अब रिमाइंडर बचा हुआ है जो इसका आंसर होता है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, हर पोलिनोमियल का वो रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 12 प्लस 8 के माइनस 4 के का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये माइनस है तो इस तरह करते हैं, उन सबको यानी इस वैल्यू को सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो कॉमन भी है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे तरतीब दे दें माइनस 4 के का स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इनमें कॉमन क्या है हमारे पास माइनस 4। तो बेटा ये के माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 और माइनस प्लस माइनस और 4 3 ज़ा 12। अब ये मल्टीप्लाई इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड, के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 3 और इज इक्वल टू आ गया 0 और माइनस 4। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे के की वैल्यू मालूम करनी है। पहले मैं बता चुका हूँ कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 आई, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया यानी मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 आए, ये के स्क्वायर है। तो ऐड करें तो माइनस 2 आए। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो यही लिख देते हैं मल्टीप्लाई यानी 1 और 3। अब देखो मल्टीप्लाई करो माइनस 3 आ रहा है, ऐड जो यहाँ पर होता है साइन बड़ी रकम सा वो लगाते हैं, तो इसके साथ मैंने लगा दिया। तो ऐड करें तो माइनस 2 भी आ रहा है। तो दो फैक्टर कौन कौन से हैं, माइनस 3 और 1। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, ये बड़ी डिटेल से मैंने 5.2 के अंदर करवाया। आपने जिन बच्चों ने नहीं देखी तो बेटा वो जरूर देखे 5.2 के यानी लेक्चर नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 डिटेल से फैक्टराइजेशन सिखाई है। अच्छा, के स्क्वायर माइनस 3 के इसको हमने तोड़ के दो हिस्सों में करना है और प्लस 1 के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन क्या है, के हमारे पास कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा जी के माइनस 3 और यहाँ पे 1 कॉमन है जी के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म में कॉमन क्या है, के माइनस 3। के माइनस 3 बाहर आ गया तो यहाँ पर आ गया बेटा के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रख दें, के माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है उधर जाके आ जाएगा प्लस, के इज इक्वल टू जो आपके आ गया हमारे पास 3 और यहाँ पे ये प्लस है, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा माइनस, तो के का जवाब आ गया हमारे पास माइनस 1। तो 3 और माइनस 1 बेटा हमारे पास दो आंसर आ गए। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने के की वैल्यू मालूम करनी है, वो भी कर लेते हैं। लेट कर ले जी पोलिनोमियल जो हमारे पास दिया गया है वो है जी एक्स क्यूब माइनस के एक्स का स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6। बेटा हमने पुट करना है जो उसने दिया है फैक्टर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
x का जवाब आ गया 1। तो यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं, 1 पुट किया तो यहाँ पर है जी 1 का क्यूब माइनस के 1 का स्क्वायर और प्लस 11, यहाँ पे 1 आ गया माइनस 6, जहाँ जहाँ पर x है हमने 1 लगा दिया। यहाँ पर आ गया जी 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को k से मल्टीप्लाई के आ जाएगा प्लस 11 और माइनस क्या आ जाएगा 6। अब ये सबको सॉल्व भी कर लें, 1 और 11 कितना हो गया 12, 12 में 6 निकालें तो 6 माइनस क्या आ गया हमारे पास k, और ये जो है ये आंसर है। अब ये बचा है हमारे पास रिमाइंडर, तो हमने कहा अगर ये फैक्टर है इसका, अगर गिवन पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है तो रिमाइंडर उसका क्या होता है 0, आगे भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे भी हम लिखते हैं एज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर जो है वो किसके बराबर है जी 0 के। तो इस रिमाइंडर जो हमारे पास बचा हुआ है रिमाइंडर, ये मैं पहले लेक्चर के अंदर बताया था, डिटेल नहीं, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा बेटा वो जरूर देखें, वहां पे मैंने पहले ये चीज समझाई है, आपको पता चल जाएगा ये जो चीज बचती है वो रिमाइंडर होता है। तो ये जो रिमाइंडर है यहाँ पर आता है 6 माइनस के इज इक्वल टू 0, ये के की वैल्यू मालूम करनी है, ये माइनस उधर जा क्या हो जाएगा प्लस, तो के का जवाब है बेटा वो हमारे पास क्या गया 6। बट बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का यानी क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट कर लिए, बहुत ही आसान थे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इसी तरीके का, वो भी इंशाल्लाह इसी लेक्चर में करते हैं और इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। बाकी जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के पहले और दूसरे पार्ट की तरफ। अच्छा, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये जो है आपने बगैर लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ किए, लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड होता है वो उसको यूज़ किए बगैर डिटरमिन करना है, यानी उसको मालूम करना है, वेदर चेक करना है, यानी कि वेदर जब भी आए ना समझे कि हमने चेक करना होता है। अब ये कह रहा है कि ये दोनों जो है इसके फैक्टर है, तो हमने क्या करना है कि इसको 0 के बराबर रख के इनकी वैल्यू निकाल के ना इसके अंदर पुट करेंगे। आंसर अगर 0 आ गया तो हम कह देंगे ये इसका फैक्टर है, अगर नहीं आएगा तो कहेंगे नॉट फैक्टर है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं पॉलिनोमियल को यहाँ पर लिखते हैं अच्छे तरीके से। सीधा पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास दिया गया एक्स क्यूब माइनस 12x का स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। अब हमने क्या करना है इसकी वैल्यू पुट करते हैं जी, पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स का जो आप क्या ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया 2। अब 2 पुट करें, 2 पुट किया बेटा हम जहां जहां पर x है वहां पर क्या आ जाएगा 2, जहां जहां पर x है वहां पर बेटा क्या आ जाएगा 2। 44 यहाँ पे भी आ गया 2 और माइनस 48, यहाँ पर हमारे पास आता है 8 माइनस 12, यहाँ पे आता है 4 और यहाँ पे आता है 88 माइनस 48, और ये बेटा हमारे पास क्या आता है 8 माइनस 4 12 48 प्लस 88 माइनस 48। अब ये देखें ये माइनस 48 और ये भी माइनस 48, ये हमारे पास ये 8 और 88 ये बनता है 96, और ये भी जो है 48 और 48 ये भी 96। तो ये जो आंसर है वो हमारे पास आ जाता है 0। तो अब हम क्या कहेंगे, लिखेंगे जी जो x माइनस 2 है वो इज अ फैक्टर, वो फैक्टर है ऑफ गिवन पॉलिनोमियल का, जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसका जो है ये फैक्टर है। अगर 0 ना आता तो हमने कहना था कि ये फैक्टर नहीं है। समझ आ गई। अब हमने इसी तरीके से पुट करना है जी, पुट x माइनस यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का जो जवाब आएगा वो माइनस इधर प्लस हो गया 3। अब 3 पुट करें जी यहाँ पर, p ऑफ यहाँ पर आ जाएगा बेटा 3, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या आता जाएगा 3 माइनस 12, और यहाँ पे भी आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 44 और यहाँ पे आ गया 3 माइनस 48। अब ये सारे का सारा इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 27। 3 मल्टीप्लाई 3 9 3 27। अब कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे कर लें, ये आता है 9, ये आता है जी, इसको 44 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 3 4 12, 2 लगा 1 कैरियर 3 4 12 और 1 13 यानी 132 और माइनस 48। अब अगर इसको हम डायरेक्ट ही कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करें, चलिए एक स्टेप और कर लें। 12 9 क्या होता है 108 प्लस 132 माइनस 40,
8। अब ये सारे का सारा बेटा आपने कैलकुलेशन जो कैलकुलेटर पे लिखना है, ये आपके पास एक जवाब आ जाएगा। जैसे 20 लिखा हुआ है हमारे पास 27। अच्छा ये करते जाए, वैसे जुबानी काट लेते हैं। ये हमारे पास 132 और ये कितना बन जाता है, ये 27, ये हमारे पास बन जाता है 159 माइनस, इसके बाद बेटा हमारे पास ये दोनों कितना बनते हैं -108 और ये बना माइनस माइनस प्लस होता है -156। तो इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो हमारे पास आ जाएगा जी 3। वो हमारे पास जवाब जो है वो क्या आया है 3 को रखने से 3 आया है, ये 0 नहीं आया। तो हमने क्या लिखना है, जो x माइनस 3 है इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये जो है ये फैक्टर नहीं है पोलिनोमियल का, क्योंकि इसका जवाब क्या आया 3। ये आप एक दफा कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटर पे कर लेंगे, वो ज्यादा बेहतर। वैसे जुबानी भी आपको आनी चाहिए। अच्छा अब यहाँ पर 3 फैक्टर दे दिया, सवाल यही है इसी तरीके का, बिल्कुल हमने चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम पुट करके निकालते जाते हैं। पहले पुट करते हैं जी x माइनस 2 को 0 के बराबर, x का जवाब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखें जी, जहां जहां पर x है वहां पे क्या रखें जी 2 क्यूब प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा जी स्क्वेयर -5 इंटू 2 -6। तो बेटा ये आता है जी 8 प्लस ये 4 आता है, 4 को 2 से करेंगे तो 8 -10 और -6, 8 और 8 16, 16 और 16 ये जवाब जो है 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो x माइनस 2 है इज आ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये जो है फैक्टर है गिवन पोलिनोमियल का। अब हम x प्लस 3 को पुट करके देखते हैं। पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x का जवाब क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है, इधर आकर माइनस हो गया, -3 रखें इसकी जगह जहां जहां पर x है, -3 यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -3 का क्यूब प्लस 2 -3 का स्क्वेयर -5 -3 -6। अब ये आ गया -27 प्लस ये आता है -3 से 9 2 18। ठीक है, ये माइनस जो है प्लस हो जाता है, ये देखे ना, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 3 9 माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 3 15 -6। अब ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो आप कैलकुलेटर पे कर लें। ये देखें 18 और 15 33 और ये भी 33 बनता है। तो इसका जो अभी हमारे पास क्या आता है 0। तो यहाँ पे बेटा लिखेंगे जी x प्लस जो 3 है, ये जो x प्लस 3 है ये भी इसका फैक्टर है, इज आ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये भी जो पोलिनोमियल दी गई है उसका ये फैक्टर है। लास्ट वन है बेटा हमारे पास x माइनस 4, वो भी यहाँ पे पुट करके चेक कर लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आपको आ गया होगा, उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके समझ आ गई। आप 4 रखते हैं, जहां जहां पर x है वहां पे क्या रखते जाएंगे 4। यहाँ पे भी 4 का क्यूब बेटा आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वेयर आ गया, -5 इंटू 2 और -6। अब इसको करें तो ये आता है 64। इसको करें 16, 4 4 16, 16 को 2 से करेंगे तो 32 -10 और -6। अब इन दोनों को जमा करेंगे, ये आता है 6 और 9 96 और ये हमारे पास आता है 16। ये हमारे पास कितना आता है 16। इन दोनों को सॉल्व करें तो जवाब आ जाएगा 80। तो यहाँ पर बेटा हम लिख लेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो x माइनस 4 है इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये जो है वो पोलिनोमियल का फैक्टर है नहीं है, इज नॉट गिवन फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो बेटा ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान थे जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था। इसी लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा पार्ट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, लेकिन यहाँ पे जब चेक करना होता है कि इसका फैक्टर है, वैसे जब भी यहाँ पे उसने कहा था लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना, इसके बगैर आप चेक करें, तो उसके बगैर बेटा हमने चेक कर लिया है। बहुत ही ज्यादा आसान था। तो ये उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, आप इजीली वॉच करके बेहतरीन सीख सकें। बेटा दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।